मुक्ति कौन पते। इसमें बाबा साहब कहते हैं यह वर्ग कलह की बात है। अगला कारण जो बताते हैं वो वर्ग कलह की बात बताते हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि ऊपर जो कलह और विवाद के जो उदाहरण मैंने दिए हैं उसका व्यक्ति के गुण अवगुणों से कोई संबंध नहीं है। वो दो खलनायकों के बीच की कलह भी नहीं है, दो खलनायकों के बीच की लड़ाई भी नहीं है। अस्पृश्यता वर्ग कलह का प्रश्न है। ये छुआछूत को वर्ग कलह की बात कहते हैं। प्रश्न है सवर्ण और अस्पृश्य इन दो समाजों के बीच का विवाद है। सवर्ण का वर्ग अलग है और अस्पृश्यों का वर्ग अलग है और इन दो समाजों के बीच का ये विवाद है। ये किसी व्यक्ति पर किए गए आरोपों, अद्भुत पौराणिक कथाएं जैसे पिता के वीर और माता के गर्भ के बिना जन्म लेना एक ऐसा विवाद है। दूसरा, इसी तरह सरस्वती की उत्पत्ति की कहानी की कलह नहीं है, की तरह ये कलह नहीं है। ये कलह उससे हट करके है। किसी एक व्यक्ति के प्रति हो रहे अन्याय की भी ये कलह नहीं है। ये एक व्यक्ति के प्रति कलह नहीं है, ये वर्ग विशेष की कलह है। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के साथ हुई ज्यादती से संबंधित कलह है। एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ जो जोर जबरदस्ती कर रहा है, ज्यादतियां कर रहा है, उससे संबंधित है। यह कलह सामाजिक दर्जे के बारे में है। सामाजिक दर्जा जो समानता का दर्जा उससे संबंधित है। ये वर्ग एक वर्ग को दूसरे वर्ग के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इस बारे में विवाद है। एक वर्ग एक समाज दूसरे वर्ग दूसरे समाज के साथ कैसा बर्ताव करे, सिर्फ ये इस बारे में विवाद है। ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें इस कलह के बारे में जो बात साफ तौर पर सामने आती है वो यह है कि ऊंचे वर्ग के साथ पेश आते समय आप हमेशा बराबरी से पेश आने का आग्रह करते हैं। यानी आप जब ऊपर जो उच्च वर्ग अपने को मानता है उसके साथ जब आप मिलते हैं तो बराबरी का आने का आप बराबरी का पेश होने का दायरा करते हैं और यही आग्रह इस कलह का कारण है। इसी कारण ये कलह पैदा होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो रोटी खाने से, ऊंची पोशाक पहनने से, जनेऊ धारण करने से, पीतल तांबे के बर्तनों में पानी लाने से, घोड़े पर बारात लेकर जाने से ये झगड़े नहीं होते। जो अस्पृश्य चपाती खाता है उसे वस्त्र परिधान करता है, ऊंचे वस्त्र परिधान करता है। अब यहाँ पर वस्त्र और परिधान में अंतर है, ये समझना आपको जरूरी है। वस्त्र का मतलब शरीर ढकना और शरीर सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहने जाते हैं वस्त्र, जबकि परिधान का मतलब कपड़ों के साथ सहायक वस्तुएं। कपड़ों के साथ सहायक वस्तुओं की एक विस्तृत श्रेणी जिसमें विस्तृत श्रृंखलाओं का कपड़ों में शामिल होती है। जैसे उसके साथ जेवर पहनेगा, साफा भी बांधेगा, मुछ भी रखेगा, जूते चप्पल भी पहनेगा, शामिल है। तांबे के बर्तन इस्तेमाल करता है, घोड़े पर बैठकर बारात लेकर जाता है। वह ऊंचे वर्ग के किसी का नुकसान नहीं करता है। वो जो कुछ करता है अपने लिए करता है, अपने पैसों से करता है और ऊंचे वर्ग का नुकसान नहीं करता है। इन सब बातों के लिए अपने ही पैसे खर्च करता है। इन सब बातों के लिए बाबा साहब कहते हैं इन सब बातों के लिए वो अपने ही पैसे खर्च करता है। ऐसा अगर है तो ऊंचे वर्ग को उसके बारे में बुरा क्यों लगता है? इस गुस्से का कारण एक ही है, वो मानते हैं कि इस तरह का समान बर्ताव उनकी मानहानि, अपमान का कारण है। आप निम्न हैं, अपवित्र हैं। आप अगर निम्न स्तर का जीवन बिताएंगे तभी वो आपको सुख से रहने देंगे। अगर आप उनके बराबर का जीवन जीना चाहते हैं, बराबर उनसे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, उनकी तरह घोड़ी पे चढ़ना चाहते हैं, उनकी तरह सोने चांदी के जेवर पहनना चाहते हैं, उनकी तरह तांबे पीतल के बर्तन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। तो वो आपको सुख से नहीं रहने देंगे। अपनी औकात से बढ़कर बर्ताव करने पर ही तो कलह की शुरुआत होती है। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कह रहे हैं, अपनी औकात से बढ़ करके आप जब इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे बर्तन इस्तेमाल करेंगे, अच्छी मोटरसाइकिल या कार इस्तेमाल करेंगे, अच्छा मकान बनवाएंगे, उनसे अच्छा स्वास्थ्य बनाएंगे, तो बस यहीं से तो शुरुआत हो जाती है कलह की। कलह की शुरुआत यहीं से हो जाती है। ये बात
निर्विवाद सत्य है। बाबा साहब कहते हैं ये निर्विवाद, इसमें कोई विवाद नहीं है, ये अकाट सत्य है, 100% सत्य है। इस उदाहरण से एक और बात साबित होती है कि अस्पृश्यता रोजमर्रा की बात है। ये अस्पृश्यता दिन प्रतिदिन की बात है, 1-2 दिन की बात नहीं है, घंटे 2 घंटे की नहीं है। नैमित्तिक, जैसे नैमित्तिक दान, नैमित्तिक स्नान या कभी कभार की बात नहीं है, ये रोजमर्रा की 24 घंटे की बात है, हमेशा हमेशा के लिए बात है। साथ ये कहना हो तो सवर्ण और अस्पृश्य के बीच कलह रोजमर्रा की है और ये हमेशा त्रिकालातीत रहने वाली है। ये हमेशा सवर्ण और अवर्ण के बीच की है। ये हमेशा, ये कभी खत्म होने वाली नहीं, कालातीत, इसकी समय सीमा कोई नहीं, ये हमेशा रहेगी। क्योंकि जिस धर्म के कारण आपको निचला दर्जा दिया गया है, उस धर्म में ऊंचे वर्ग के कथनानुसार सनातन है। समय के अनुसार उसमें किसी तरह का बदलाव होना असंभव है। उस जो बताया गया है उसमें कोई, क्योंकि सनातन है, वही हमेशा रहेगा, बदलाव होना असंभव है। आज आप जिस तरह में वर्ग के हैं, उसी तरह आपको हमेशा निम्न वर्ग का बनकर रहना होगा। इसका मतलब यही है कि सवर्ण और अस्पृश्य के बीच का ये कलह, विवाद हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। इस कलह के साथ आप कैसे निपटेंगे, ये असली समस्या है। असली समस्या क्या है? ये जो कलह है, ये जो वर्ग संघर्ष है, वर्ग कलह है, इससे आप कैसे निपटेंगे, यही मुख्य समस्या है। इस प्रश्न के बारे में सोचने के अलावा आपके सामने कोई चारा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप में से जिन लोगों को हिंदू लोग जैसे आपके साथ बर्ताव व्यवहार करेंगे, उसी के अनुसार रहना है, उनकी सेवा करते हुए जीना है। उन्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तब तो आप रह सकते हैं। अगर आप इसके विषय में सोचेंगे तो आप वर्ग कलह के शिकार होंगे। लेकिन जिन लोगों को स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करना है और आवश्यक समझते हैं, जिन्हें समता के साथ, समानता के साथ जीना आवश्यक लगता है, उनके सामने इन सवालों के बारे में सोचने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्हें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि इस कलह से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। इस बात को हल करना मुझे कठिन नहीं लगता। यहाँ एकत्रित आप सभी लोगों को एक मत मानना होगा, और वो यह है कि जिसके हाथ में ताकत सामर्थ्य होती है, जीत उसी की होती है। तो सामर्थ्य जब तक, इसलिए पहले सामर्थ्य प्राप्त करना होगा आपको। जिनके पास ताकत सामर्थ्य नहीं, उसे सफलता पाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। यह बात सबके अनुभव से साबित हुई है। उसके समर्थन में सबूत देने की जरूरत नहीं है। यानी जो ताकतवर है वो उसी की जीत होगी, ये साबित है। तो बाबा साहब ने जो ये बात वर्ग संघर्ष की बताई है, इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है, कितने सहमत हैं? आप अपनी राय जरूर लिखें, कमेंट्स जरूर करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब